तुम्हारी वजह से तुम्हारा बाप मोहल्ले में सर उठाकर चलता है, तुम्हारी वजह से तुम्हारा भाई अपना सर उठाकर चलता है। अगर तुम ऐन गैन हो गई, अगर तुम थोड़ा सा कैरेक्टर लूज हो गई, अगर थोड़ा सा तुम्हारा कदम बहक गया, अगर थोड़ा सा तुम्हारे कदम में लग़ज़िश पैदा हो गई और तुम किसी के ऊपर फरेफ्ता हो गई, अपनी जवानी को किसी का दिल दे दिया, किसी को अपनी मोहब्बत का निशान बना लिया, किसी के तुम गुलाम बन गई, तुम असीर जिंदगी बन गई हो, अगर तुम्हारे ऊपर किसी का दिल आ गया या तुम्हारा दिल किसी पर आ गया और खुदा ना खास्ता तुमने बाप की इज्जत को तार तार कर दिया, भाई के गुरूर को मलिया मेट कर दिया, तो तुम्हारा भाई इस गांव की गलियों में चलने के लायक नहीं रहेगा। तुम्हारा ये बूढ़ा बाप मस्जिद में नमाज पढ़ने के लायक नहीं रहेगा। तुम्हारा भैया तुम्हारा मोहल्ले में मुंह दिखाने का लायक नहीं रहेगा, क्योंकि एक बहन सैयदा सकीना भी है और उसका भैया इमाम ज़ैनुल आबिदीन भी है, जो 22,000 के लश्कर जर्रार में, जिसके भैया के हाथों में हथकड़ी लगी है, पाँव में बेड़ियां पड़ी हैं, और उसके भैया इमाम ज़ैनुल आबिदीन को सामान की तरह रस्सी से ऊंट की पीठ पर बांध दिया गया था। उस वक्त एक यजीदी फौजी ने निगाह उठाकर जब सैयदा सकीना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को देखा था, तो उस यजीदी ने कहा था, ए मेरी कौम के सिपाही, ये लड़की मुझे बहुत पसंद है, इसका हुस्न जमाल यकता रोजगार है, इसके गालों की शादाबी बेमिसाल है, इसके होठों की इसके होठों की लाली बेमिसाल है, इसकी पेशानी की ताबानी लाजवाब है, मुझे ये लड़की चाहिए। उस वक्त सैयदा सकीना ने एक आह भरकर ऐलान किया था, ऐ मेरे भाईजान अली अकबर आ करबला से आ जा, अपनी बहन सकीना की आबरू को बचा ले। उस वक्त सैयदा सकीना ने उसी मंजर में 22,000 के लश्करे जर्रार में सैयदा सकीना ने सर्द आह भरकर ऐलान किया था, ऐ मेरे भैया कासिम आ जा, करबला के मैदान से आ जा और मेरी इज्जत को बचा ले। ऐ मेरे चचा जान अली अब्बास आ जा और मेरी आबरू को बचा ले। उस वक्त सैयदा सकीना ने रो रो कर कहा था, ऐ मेरे बाबा जान आ जा, अपनी जुल्फ़िकार हैदरी को लेकर आ जा। ऐ मेरे बाबा जान आ जा, अपनी बेटी सकीना की आबरू को बचा ले, अपनी बेटी सकीना की इज्जत को बचा ले। ऐ मेरे बाबा जान आ जा। उस वक्त सैयदा सकीना ने रोकर कहा था, ऐ दादा जान फातह खैबर आ जा, नजफ अशरफ की कब्र से निकल कर आ जा। ऐ मेरे दादा जान आ जा, ऐ फातह बदर आ जा, ऐ फातह उहद आ जा, ऐ फातह खंदक आ जा, ऐ फातह तबूक आ जा, ऐ फातह हुनैन आ जा। ऐ मेरे दादा जान आ जा, अली मुर्तजा आ जा, फातिमा के शौहर आ जा, नबी के दामाद आ जा, आमना के लाल के दामाद आ जा। उस वक्त सैयदा सकीना ने 22,000 के लश्करे जर्रार में रोकर कहा था, ऐ दादा जान आ, अपनी जुल्फ़िकार हैदरी को लेकर आ जा। दादा जान अमीर हमजा अपनी ढाल को लेकर आ जा। सैफुल्लाह खालिद इब्ने वलीद अपनी तलवार को लेकर आ जा। ऐ जर्रार अपने नेज़े को लेकर आ जा। खुदा की कसम आसमान का कलेजा हिल गया होगा, जमीन थर्रा गई होगी, हजरत जिब्राइल की चीखें निकल गई होंगी, हजरत इसराफील की चीखें निकल गई होंगी, अर्श आज़म का पाया थर्रा गया होगा जब सकीना ने कहा था, ऐ दादा जान अली, अब तेरी पोती सकीना के पर्दे का सवाल है। ऐ दादी जान आजा जन्नतुल बकी कब्रिस्तान से, अब तेरी पोती सकीना की अजमत का सवाल है। ऐ बाबा जान हुसैन आजा, करबला के मैदान से आजा, अब तेरी लख्ते जिगर सकीना की आबरू का सवाल है। ऐ भैया अली अकबर आजा, अब तेरी बहन हजरत सकीना की आबरू का सवाल है। ऐ मेरे चचाजाद भाई कासिम आजा, अब तेरी बहन सकीना की आबरू का सवाल है। ऐ वहीब इब्ने अब्दुल्ला कल्बी आजा, अब तेरे आका की बेटी की आबरू का सवाल है। सोचो उस वक्त कैसा कयामत खेज मंजर रहा होगा। उस वक्त सैयदा सकीना ने आखिरी नारा लगाया था, ऐ गुम्बदे खजरा के मकी आजा, ऐ आमना के लाल आजा, ऐ हबीबे परवरदिगार आजा, ऐ मुस्तफा जाने रहमत आजा, तेरी बेटी फातिमा की पोती की इज्जत का जनाजा कहीं निकलने ना पाए, उससे पहले गुम्बदे
गुंबदे खजरा से बाहर आ जा, आसमान का पाया हिल गया होगा, अर्श-ए आज़म का शामियाना हिल गया होगा। जब सैयदा सकीना ने सवाल किया था, उस वक्त सैयदा ज़ैनब जो फातिमा की बेटी है, सैयदा ज़ैनब जो इमाम हुसैन की बहन है, सैयदा ज़ैनब जो फातिमा की लाडली है, सैयदा ज़ैनब जो हुसैन इब्ने अली की बहन है, वो सैयदा ज़ैनब ने ज़ुल्फ़िकार हैदरी को उठाया और पुकार कर कहा, अगर मेरा भतीजा कासिम करबला के मैदान में सो गया है तो मैं बुज़दिल नहीं हूँ। मेरा भैया अली अकबर, मेरा भतीजा अली अकबर अगर करबला के मैदान में सोया है तो मुझे परवाह नहीं है। अगर मेरा भैया अली अब्बास अपने बाजू कटाकर नहरे फुरात के करीब चला गया है तो मुझे परवाह नहीं है। अगर मेरा भैया इमाम हुसैन अपने बाजू और जिस्म के टुकड़े कराकर चला गया है तो परवाह नहीं है। सैयदा ज़ैनब ने कहा, ऐ जालिम यजीदियो, जब तक अली की बेटी सैयदा ज़ैनब है, किसी की माँ ने दूध नहीं पिलाया कि मेरी भतीजी सकीना का पर्दा उठा सके। पर्दे का हुक्म देना नाना का काम है, पर्दा करके दिखाना सकीना का काम। वाह वाह, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, सरकार की आमद, आका की आमद, दाता की आमद, नाराए तकबीर। वाह। सैयदा ज़ैनब ने कहा था, इन बाजू में भी खून अली है, इस सीने में भी दूध फातिमा है। ये मत सोचना अगर खून अली मेरे भैया हुसैन के बाजू में था तो खून अली मेरे भी बाजुओं में है। अगर मादू फातिमा का दूध का असर मेरे भैया इमाम हुसैन के सीने में था तो सैयदा ज़ैनब के सीने में भी दूध फातिमा है। अगर भैया हुसैन की रगों में खून नबी था तो मेरी रगों में भी खून नबी है। जिस माँ ने 9 महीना भैया हुसैन को पेट में रखा है, उसी माँ फातिमा ने 9 महीना मुझे भी अपने पेट में रखा है। ऐ मेरी जाने तमन्ना सकीना, ऐ मेरी नूरे नजर सकीना, ऐ मेरी राहते जाने कल्बो जिगर सकीना, जब तक तेरी फूफी सैयदा ज़ैनब जिंदा है कोई माई का लाल नहीं जो तेरी इज्जत पे हमला करे, क्योंकि तलवार चलाना बाबा अली का काम था और करबला से लेकर शाम तक, शाम से लेकर मदीना तक पर्दा बचाना ज़ैनबो सकीना का काम। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, बहुत अच्छे माशाल्लाह, लाजवाब, सच्ची बात है माशाल्लाह, बहुत सही। ज़ैनब ने ज़ुल्फ़िकार हैदरी की हिमायत करके कहा था, तुम ये मत समझो कि भैया के बाजू कट गए हैं, तुम ये मत समझना मेरा अली अकबर कट गया हुआ करबला में मैदान में आराम फरमा है, ये मत समझना कासिम नौजवान की जवानी खाको खूद में खलता, खून में खलता हो गई है, अभी सैयदा ज़ैनब जिंदा है। उस वक्त किसी आशिक ने कहा था, सहने हरम से दरबारे यजीद, सहने हरम से दश्ते बला तक हुसैनियर, मौला अली के लहजे में गुफ्तार देखिए। सैयदा ज़ैनब ने जो गुफ्तार दिखाई थी, सैयदा ज़ैनब ने जो किरदार दिखाया था, पूरी दुनिया ने देखा। एक सैयदा ज़ैनब थी जो हजारों की तादाद वाले लश्कर पे भारी पड़ गई थी। मेरी कौम की नौजवान बेटियों, मेरी कौम की बुजुर्ग माओ अहमद रजा मंजरी बरेलवी तुमसे सवाल करता है, आखिर उनके अंदर ताकत कहां से थी? औरत का दिल तुम्हारे सीने में भी है, औरत का दिल उसके सीने में भी था, कुव्वते निस्वानियत तुम्हारे दिल में भी है, कुव्वते निस्वानियत उसके पास भी था, औरत का जिगर तुम्हारे पास भी है, औरत का जिगर ज़ैनब के पास भी था। तुम भी एक औरत हो, ज़ैनब भी एक औरत है, लेकिन बहुत बड़ा डिफरेंस है, बहुत बड़ा फर्क है। तुम दुनियादार औरत हो, वो जन्नती औरतों की सरदार फातिमा की बेटी औरत है, जिसकी माँ फातिमा ने ऐलान किया था, ऐ मौला पर्दे का हुक्म भेजना तेरा काम है, लाना जिब्राइल का काम है, बताना बाबा का काम है, पर्दा करके दिखाना बेटी फातिमा का। वाह वाह वाह, बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, बेशक बहुत अच्छे माशाल्लाह। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, मसलके आला हजरत, जश्न ईद मिलादुन नबी, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, वाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अभी अल्लामा मौसूफ ने
सैयदना अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वारदौ अन्ना की शादी मुबारक का खूबसूरत मंजर बयान किया, मेरे नबी की विलादत शरीफ तक बयान किया। लेकिन मेरा नबी पैदा हुआ आने का मकसद क्या है, वह अहमद रजा मंजरी बयान करेगा। जोर से बोल, आने का मकसद क्या कि झंडे लगाने से नबी का मीलाद हो गया? कोई साबित नहीं कर सकता मुफ्ती के झंडे लगाने से नबी की मीलाद का मकसद पूरा हो। कोई साबित नहीं कर सकता कि जलसा जुलूस करने से नबी की आमद का मकसद पूरा हो गया। खुदा की कसम, अंबिया तो बहुत पैदा हुए हैं, औलिया तो बहुत पैदा हुए हैं, रसूलों की जमातें आती रही, लेकिन आमना का लाल जो आया था वो किसी और मकसद के लिए आया था। हर नबी पैगाम देने के लिए आया था, लेकिन आमना का लाल पैगाम कंप्लीट करने के लिए आया था। हर नबी खुदा का पैगाम देने आया था, और मेरा नबी खुदा के पैगाम पर अमल करके दिखाने के लिए आया था। हर नबी ने कहा मैं अल्लाह का भेजा हुआ नबी हूँ, और मेरे नबी ने कहा मैं अल्लाह का बंदा, उसका रसूल हूँ। तो मैं चल के दिखाऊंगा कि जमीन पे चला कैसे जाता है, तो मैं खाकर दिखाऊंगा जमीन पर खाया कैसे जाता है, तो मैं सोकर दिखाऊंगा जमीन पे सोया कैसे जाता है, तो मैं बोल कर दिखाऊंगा जमीन पे बोला कैसे जाता है, तो मैं उठ कर दिखाऊंगा जमीन पे उठा कैसे जाता है। मैं तुम्हें बताऊंगा गरीबों से प्यार कैसे किया जाता है, यतीमों से मोहब्बत कैसे। वाह वाह, बेशक बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। लाल का मकसद रहता है जी। जो सुनो, जब बात आ गई है जी, मैंने सैयद साहब का आधा घंटा बचा दिया है। सैयद साहब खुतबे में पूरा आधा घंटा बरकाती साहब बचा दिया क्यों? जी, पूरा आधा घंटा बचा, बना आधा घंटा तो खुतबे में चाहिए भाई। हाँ, मैं डायरेक्ट मौजू में दुरूद भी नहीं पढ़वाया मैंने, क्योंकि मैं चाहता हूँ, सैयद साहब ने 2 बजे का टाइम दिया था कि 2 बजे तक जलसा चलना है, तो जोर से बोलो सुभान अल्लाह। अब मैं एक एक चीज काम की बयान करूंगा, खाली तूलानी नहीं करूंगा, अल्फाज की तुकबंदी नहीं करूंगा, मैं खाली अल्फाज की माला नहीं पहनाऊंगा, बल्कि जो अल्फाज मुस्तफा ने बयान किए हैं उन मालाओं को दिल का मदीना बनाऊंगा। वाह वाह, सुभान जोर अल्लाह से बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। पर्दा है क्या? व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ पर्दा? क्या है पर्दे की? मुस्तफा जाने रहमत मदीना में। जोर से बोलो। मैं मुसलमान औरतों की गैरत पर गुफ्तगू करूंगा आज। कौम मुस्लिम की औरत की गैरत क्या हो? अल्लामा ने बरेली का हवाला देकर कहा था कितनी 35,000 है, लेकिन इंटरनेशनल मीडिया के मुताबिक भारत के कश्मीर में कन्याकुमारी, उत्तराखंड के पहाड़ों से बंगाल की खाड़ी तक 2014 से 2023 तक 10 लाख मुस्लिम लड़कियां गैरों के बिस्तर पे सोकर अपना ईमान और इज्जत तबाह करके मुर्तद्दा बनकर जहन्नम का ईंधन बन चुकी हैं। इसमें जिम्मेदार कौन है? उसका बाप भी जिम्मेदार है, उसकी माँ भी जिम्मेदार है, उसका भाई भी जिम्मेदार है, मस्जिद का इमाम भी जिम्मेदार है, मस्जिद का मुतवल्ली भी जिम्मेदार है, हर अजमत वाला इंसान जिम्मेदार है। अगर तुम चाहते तो आबरू को बचा लिया जाता, मुस्तफा की शरीयत पे अमल करा दिया। बच नहीं सकते हम, और अपना अहमद रजा मंजरी बचेगा, ना सैयद जावेद मियां बचेंगे, बचेगा कोई नहीं। 10 लाख लड़कियां मुर्तद्दा हो गई। लेकिन आओ, मैं तुम्हें इसी सीधे साधे, ये यूट्यूबर हजरात सोच रहे हैं कि वही तकरीर हो जाए जो वहां की थी, जो कि बहुत चलाई थी यूट्यूबर हजरात ने, लेकिन ये मैं काम की बातें बता रहा हूं आपको, ताकि आपके चैनल के साथ दुनिया सुनेगी तो कहेगी वाकई कौम की बेटियों को जरूरत किस चीज की है। सुनो, मुस्तफ़ा जाने रहमत मदीना तैयबा में है, अल्लाह का महबूब मदीना तैयबा में है, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना तैयबा में है। और याद रखो, इस्लाम कभी भी तुम्हें घर में कैद नहीं करता, इस्लाम कभी तुम्हें घर में 4 दीवारों के ताले में बंद नहीं करने की इजाजत देता है। इस्लाम ये कहता है पर्दा करो, पर्दे की आड़ में जो चाहो करो, पर्दा करो और पर्दे की आड़ में जो चाहो शरीयत का जायज तरीके से काम करो। तुम नहीं जानते सैयदा खदीजतुल कुबरा रदी अल्लाह ताला अन्हा, कौन सैयदा खदीजतुल कुबरा है? ये शी इज अ क्वीन ऑफ द मक्का, ये मक्का की रानी महारानी है सैयदा खदीजतुल कुबरा। शी इज अ ब्यूटीफुल वीमेन, शी इज अ ब्यूटीफुल वीमेन
ऑफ मक्का, ये मक्का की सबसे ज्यादा हसीना औरत का नाम सैयदा खदीजतुल कुबरा है। वो सैयदा खदीजतुल कुबरा जिसके हुस्न का जवाब नहीं, वो सैयदा खदीजतुल कुबरा जिसकी अजमत का जवाब नहीं, वो सैयदुल खदीजतुल कुबरा जिसकी दौलत बेमिसाल है। वो सैयदुल खदीजतुल कुबरा ने तुम्हारी तरह घर में बैठकर चूड़ियां पहनकर काम नहीं किया था, बल्कि सैयदा खदीजतुल कुबरा एक बहुत बड़ी तिजारत करती थी, बहुत बड़ी तिजारत। आज अडानी की क्या औकात है, अंबानी की तिजारत की क्या मजाल है। सैयदा खदीजतुल कुबरा की तिजारत तो मुल्क शाम में हुआ करती थी। मुल्क शाम में उनकी तिजारत का डंका बजता था, मुल्क शाम में उनकी तिजारत का नक्कारा बजता था, मुल्क शाम में उनकी तिजारत की गली गलियों में चर्चा था। आज माल आ गया है सैयदा खदीजतुल कुबरा का। जैसे ही सैयदा खदीजतुल कुबरा का माल जब मुल्क शाम के मार्केट में जाता था, मुल्क शाम के बाजार में जाता था, बाजार का रेट एकदम डाउन हो जाता था, महंगाई एकदम कम हो जाती थी, क्योंकि माल सैयदा का आ गया है, माल खातून जन्नत की माँ का आ गया है, माँ मुस्तफ़ा जाने रहमत की होने वाली बीबी का आ गया है, माल मलकाए जन्नत का आ गया है। जब सैयदा खदीजतुल कुबरा का ये माल मुल्क शाम की मंडी में पहुंचता था, एकदम भाव नीचे आ जाता था, महंगाई एकदम नीचे धराशी होकर रह जाती थी। वो सैयदा खदीजतुल कुबरा है, क्या वो औरत नहीं है? क्या उनके सीने में औरत का दिल नहीं है? क्या उनके सीने के अंदर औरत वाले जज्बात नहीं है? क्या उनके सीने के अंदर औरत वाली मोहब्बत नहीं है? क्या सैयदा खदीजतुल कुबरा के दिल में औरत की माँ की ममता नहीं? यकीनन ममता है। आओ मेरी कौम की बेटियों, आज तुम जलसे में आओ तो मुंह खोल कर आओ, आज तुम बाजारों में जाओ तो मुंह खोल कर जाओ, आज तुम मार्केटों में जाओ तो मुंह खोल कर जाओ, आज होठों को लाल करके जाओ, आज गालों पे तुम पाउडर लगा के जाओ, लेकिन आओ सैयदा खदीजतुल कुबरा को देखो। तुम तो हाउस वाइफ हो, हाउस वाइफ। तुम्हारे पास कोई तिजारत के लिए सामान नहीं, तुम्हारे पास कोई तिजारत के लिए दुकान नहीं है, लेकिन सैयदा खदीजतुल कुबरा जो मेरे नबी की पहली बीबी है, वाइफ ऑफ द प्रॉफिट मोहम्मदुर रसूलुल्लाह है, इस्लाम की पहली माँ है सैयदा खदीजतुल कुबरा, इस्लाम की पहली माँ है सैयदा खदीजतुल कुबरा। इस्लाम के फॉलोअरों की अजीम माँ का नाम है खदीजतुल कुबरा। जब ये तिजारत करती हैं, मुल्क शाम में इनका माल सेल होने जाता है, अल्लाह अकबर कबीरा। पूछो सैयदा खदीजतुल कुबरा से, कभी आपने पर्दा हटाया? जबकि उस वक्त मुस्तफ़ा से साथ शादी भी नहीं हुई, आयत पर्दा का नुज़ूल भी नहीं हुआ था। जिस वक्त सैयदा खदीजतुल कुबरा तिजारत करती थी, आयत पर्दा भी नाज़िल नहीं हुई, मुस्तफ़ा से निकाह भी नहीं हुआ, लेकिन पाक दामनी का आलम यह था, उनके पर्दे का आलम यह था। मक्के का एक से एक बड़ा इंसान चाहता था कि मेरा निकाह खदीजा से हो जाए, एक से एक मालदार इंसान चाहता था मेरा निकाह खदीजा से हो जाए। हमने मक्का के सरदारों से पूछा, ऐ मक्का के सरदारों इतना बताओ, अब खदीजा से निकाह करना क्यों चाहते हो? तो मक्का के लोगों का इंटरव्यू सुनो, जवाब सुनो, आंसर सुनो। मक्का के लोगों ने कहा था, हम सैयदा से इसलिए निकाह करना चाहते हैं कि इस वक्त में मक्का की धरती पर सैयदा खदीजा से ज्यादा पाक दामन कोई औरत नजर नहीं आती है। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, मसलके आला हजरत जश्न ईद मिलादुन नबी हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती अहमद रजा मंजरी। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत। बैठे इनसे पूछो, आयत पर्दे का नुज़ूल भी नहीं हुआ है, अभी तो मुस्तफ़ा जाने रहमत ने ऐलान नबुव्वत भी नहीं फरमाया है, और मेरे सरकार का भी अक़्द पाक भी उनसे नहीं हुआ है। दो दो शौहरों से बेवा हो चुकी हैं, एक शौहर का नाम अबू हाला था, दूसरे शौहर का नाम अतीक था। ये दो दो शौहरों से विडो वीमैन बन चुकी हैं, दो दो शौहरों का इंतकाल हो चुका है, लेकिन हुस्न बेमिसाल है, जलवे बेमिसाल है, रानाई बेमिसाल है, अजमत बेमिसाल है, किरदार लाजवाब है, अखलाक लाजवाब है, दौलत बेमिसाल है। मक्का का हर इंसान यही चाहता था कि खदीजा मेरी बीबी बन जाए, लेकिन सैयदा खदीजतुल कुबरा ने अबू हाला और अतीक के इंतकाल के बाद किसी की बीबी बनना गवारा नहीं किया, अपनी अजमत को बचा के रखा, अपनी आबरू को बचा के रखा, अपने पर्दे को बचा के रखा। अब अंदाजा करो, जिस जमाने में आयत पर्दे का नुज़ूल भी नहीं हुआ था, पर्दे का हुक्म नाफिज भी नहीं हुआ था, उस जमाने में
सैयदा ने इतना पर्दा किया है, उस जमाने में सैयदा ने इतना पर्दा किया है, तो सोचो आयत नुज़ूल के बाद उनके पर्दे का आलम क्या होगा, मुस्तफ़ा से निकाह के बाद उनके पर्दे का आलम क्या हुआ होगा। आओ मेरी कौम के तेलीपुरा और जिला संभल सूबा उत्तर प्रदेश के मुसलमानों, आओ अपने नबी की पहली बीबी की अजमत को समाअत करो। सैयदा ने कितनी अजमत का ऐलान किया है, कितनी पाक दामन वो औरत गुजरी है। मुल्क शाम में तिजारत हो रही है लेकिन पर्दे की हिफाजत हो रही है, गलियों में माल बिक रहा है लेकिन पर्दे की हिफाजत हो रही है, विदेशों में तिजारत चल रही है लेकिन पर्दे का इतना अमल हो रहा है। ऐ सैयदा खदीजा, आखिर ये तो बता तूने ये पर्दा किसके कहने से किया था? अभी तो आयत पर्दा नाजिल नहीं हुई है, अभी तेरा निकाह मुस्तफ़ा करीम से नहीं हुआ है, फिर तूने ये पर्दा क्यों किया था? तो सैयदा का प्यारा जवाब सुनो तेलीपुरा जिला संभल की औरतों। सैयदा खदीजा ने कहा, अरे पर्दा जो है पर्दा किसी और की देन नहीं, औरत के जेवर का नाम पर्दा है, औरत की आबरू का नाम पर्दा है, औरत की इज्जत का नाम पर्दा है, औरत की हिफाजत का नाम पर्दा। वाह, बेशक बेशक, सुभान अल्लाह, बहुत अच्छे माशाअल्लाह, बहुत अच्छे। अकॉर्डिंग टू द शरीयत अभी पर्दा नाजिल भी नहीं हुआ है लेकिन सैयदा पैगाम दे रही हैं, पर्दा तो औरत का गहना है, पर्दा तो औरत की शान है, पर्दा तो औरत की आबरू है, पर्दा तो औरत का वकार है, पर्दा तो औरत की इज्जत है, और पर्दा तो औरत के लिए एक ऐसा आहनी दरवाजा है कि सारे दरवाजे खत्म हो सकते हैं। औरत अगर पर्दे में आ जाए तो दुनिया पर्दे में आ जाएगी। सुभान अल्लाह। अब मेरी कौम की बेटियों बताओ, इतनी खूबसूरती की मलका है सैयदा खदीजा, जो मेरे नबी की पहली वाइफ है, फर्स्ट वाइफ है, दो शौहरों का इंतकाल हो चुका है, उसके बावजूद पर्दे का इतना एहतमाम है। आज एक हमारी बहन है, आज एक हमारी बेटी है, आज एक हमारी शहजादी है, वो बेमकसद बेपर्दा हो रही है। होठों पे लाली लगी है, उसको परवाह नहीं, गालों पे क्रीम लगी है, उसको परवाह नहीं। मैं नहीं कहता तुम गालों पे क्रीम मत लगाओ, मैं नहीं कहता तुम मेकअप मत करो, खूब मेकअप करो, लेकिन ये तुम्हारा मेकअप किसी दुनियादार के लिए नहीं, तुम्हारे शौहरे नामदार के लिए होना चाहिए। ये तुम्हारे जलवे तुम्हारी शौहर के लिए होना चाहिए, तुम्हारी जवानी तुम्हारे शौहर के लिए होना चाहिए, तुम्हारी खूबसूरती तुम्हारे शौहर के लिए होना चाहिए, तुम्हारे बालों की स्याही तुम्हारे शौहर के लिए होना चाहिए, तुम्हारी चेहरे की जवानी तुम्हारे शौहर के लिए होना चाहिए। खुदा की कसम, अगर तूने अपनी जवानी को अपने शौहर के लिए कुर्बान कर दिया तो तेरा नबी भी राजी हो जाएगा और तेरा खुदा भी राजी हो। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत अच्छे माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। इतनी बड़ी बिजनेस वीमेन, उसके पर्दे का आलम क्या है? महरुमा ने जिसकी सूरत को ना देखा। अब आओ देखो, मेरे नबी को उन्होंने अपना माल सेल करने के लिए दिया। नबी की उम्र है 25, कितनी? जोर से बोलो। 25 साल। 25 साल के मेरे नबी जवान है, जवान, जिसकी जवानी पर सारे जवानों की जवानी कुर्बान हो जाए। ऐसा जवान जिसके होठों की लाली को देखकर गुलाब की लाली शर्मा जाए। ऐसा जवान जिसके गालों की शादाबी देखकर उफक शफक की लाली शर्मिंदा हो जाए। ऐसा जवान जिसकी पेशानी की ताबानी को देखकर चांद और सूरज की पेशानियां झुक जाएं। बल्कि आला हजरत की जबान से सुनो तो इस अंदाज से बोलो। आला हजरत उस हुस्न के बारे में कहते हैं, वो कमाल हुस्ने हुजूर है कि कमाल नक्शे जहां नहीं, वही फूल खार से दूर है, वही शम्मा है कि धुआं नहीं। करे मधे अहले दुबल रजा, पड़े इस बला में मेरी बला, मैं गदा हूं अपने करीम का, मेरा दीन पा रहा नहीं। वाह, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, जश्न ईद मिलादुन नबी, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इतना खूबसूरत खूबरू नौजवान, 25 साल के मेरे नबी की उम्र है। 25 एज ओल्ड ईयर माई पैगंबर प्रॉफिट मोहम्मदुर रसूलुल्लाह इन सिटी ऑफ मक्का। तरफ के बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। शहर मक्का में
25 साल का यंग नौजवान है। सुभान अल्लाह। नौजवानों, तुम्हारे दिलों में भी नौजवानी का दिल है। मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी जवान है, 25 साल की उम्र है। सैयदा खदीजतुल कुबरा ने जब मेरे नबी की अजमत का चर्चा सुना, जब मेरे नबी की पाक दामनी का चर्चा सुना, जब मेरे नबी की सदाकत व अमानत व तहारत व पाकीज़गी का चर्चा सुना, तो सैयदा खदीजतुल कुबरा ने अपने गुलाम मैसरा को बुलाया और मैसरा से कहा, मैसरा गो टू नियर ऑफ द प्रॉफिट मोहम्मद इब्न अब्दुल्ला, क्योंकि उस वक्त मेरे रसूल ने ऐलान नबुव्वत नहीं फरमाया था, इसलिए सैयदा ने प्रॉफिट मोहम्मद इब्न अब्दुल्ला का लक़ब इस्तेमाल किया था। हजरत मैसरा जो ही इज अ सर्वेंट ऑफ द सैयदा खदीजतुल कुबरा, ये सैयदा खदीजतुल कुबरा के गुलाम थे। हजरत मैसरा मेरे नबी के दरबार में आते हैं और पुकार गया, मोहम्मद इब्न अब्दुल्ला। मेरे सरकार ने फरमाया, बोलो मैसरा, कहना क्या चाहते हो? मेरी कौम की बेटियों